हम जब नए नियम को पढ़ते हैं तो नए नियम में ये प्रार्थना कहीं भी नहीं है, ये फ्रेज कहीं भी नहीं है अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा। इसकी जगह क्या आ गया है हमारे पिता। इतना बड़ा अधिकार जो मसीह यीशु ने हमें दिया है, हम उस अधिकार को पैरों तले रौंदते हैं, कहते नहीं हमें ये अधिकार नहीं चाहिए। विश्वास के साथ आपने प्रार्थना करी है उस यीशु से जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है। उनकी सोचों से बढ़कर परमेश्वर ने उनके लिए सोच रखा है। विश्वास के बिना हमारी जो प्रार्थना है ये बनावटी है। प्रभु यीशु अगर इस मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं तो प्रभु यीशु अद्भुत तरीके से उस पत्थर को भी हटा सकते थे, जिसने कहा लोगों को कि तुम इस पत्थर को हटाओ। और फिर प्रभु यीशु इस कपड़ों को जो उसके ऊपर बंधे हुए हैं, जो सिर्फ लोगों को कहा तुम इसे खोलो, प्रभु यीशु इसे खुद भी खोल सकते थे अद्भुत तरीके से चमत्कार के साथ। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। अब इसका क्या मतलब, प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों नहीं किया? आज का ये जो हमारा टॉपिक है, आपको टाइटल से पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं आज प्रार्थना के विषय में। और ये जो टॉपिक मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कल जो हमारी संडे सर्विस थी उसमें हमने ये मैसेज शेयर किया था लोगों के साथ। तो ये मैसेज काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज एक आशीष का कारण बना। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मैसेज को आप सभी भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कर दिया जाए। तो हम जैसे जब हम बात कर रहे हैं प्रार्थना, तो प्रार्थना की अगर हम बात करते हैं तो प्रार्थना मसीह जिंदगी का एक हम कह सकते हैं अहम, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे हम अपनी जिंदगी से कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम मानते हैं खुदा मसीह यीशु को कि वो हमारे चैंपियन है, हमारे उद्धार करता है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर हम मसीह यीशु की जिंदगी को देखें तो उनकी जिंदगी का प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। पिता के साथ फेलोशिप करना, पिता के साथ बैठकर वक्त गुजारना, पिता के साथ बातचीत करनी, ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का सेवकाई का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिर हम चेलों के बारे में जानते हैं कि चेले जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो चेलों ने आकर प्रभु यीशु को ये नहीं कहा कि प्रभु हमें मुर्दा जिंदे करने सिखा, प्रभु हमें चमत्कार करने सिखा, प्रभु हमें लंगड़ों को चलाना सिखा, प्रभु हमें अंधों को आंखें देना सिखा, प्रभु हमें घोड़ियों को शुद्ध करना सिखा। जो हम देख रहे हैं कि तू कर रहा है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नोटिस किया उनकी प्रार्थना को लेकर कि प्रभु यीशु की जो प्रार्थना करने का तरीका, अंदाज था वो बिल्कुल ही अलग था उन सारे रब्बी गुरुओं, सदूकी, फरीसियों से जिन्हें वो अक्सर देखा करते थे बचपन से लेकर अब तक। लेकिन प्रभु यीशु की जो दुआ थी वो बिल्कुल अलग थी, इन सब लोगों से अलग थी। बड़ी ही सिंपल प्रार्थना थी और ये एक वार्तालाप थी, एक बातचीत थी। और यही पर से हमारा जो अगला पॉइंट है वो आपके साथ बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेयर? इज सिंपली टॉकिंग विद द फादर, कि अब्बा अपने पिता, अपने खुदा के साथ बातचीत करना। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द प्रेयर। प्रार्थना की यही डेफिनेशन है, पिता के साथ बातचीत करना। प्रार्थना क्यों जरूरी है ये शायद मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि अगर यीशु के लिए जो कि खुद परमेश्वर थे उनके लिए प्रार्थना जरूरी थी, उसके चेलों के लिए अगर प्रार्थना इतना जरूरी था कि वो आकर यीशु से पूछ रहे हैं कि प्रभु में प्रार्थना करना सिखा, तो आज हमारे लिए भी ये प्रार्थना इतना जरूरी क्यों नहीं होना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत महंगा फोन है, सपोज मान लीजिए एक 1.5 लाख का फोन है, बड़ा ही महंगा, बड़ा स्पेशल, उसमें बड़े फंक्शन हैं, बड़े फीचर्स हैं, बड़े अलग अलग चीजें मैं उसके साथ कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस फोन को मैं चार्जिंग पर नहीं लगा रहा हूँ, जो चार्जर है उससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस फोन से, तो ये फोन डेड हो जाएगा। इसका कोई भी फीचर किसी भी काम का नहीं, मैं इसे यूज ही नहीं कर पाऊंगा, ना कॉल कर पाऊंगा, ना वीडियो बना पाऊंगा, ना कुछ और इसके साथ मैं कर पाऊंगा। वो पूरी तरह से बेकार है, भले ही वो फोन 1 लाख का है या 1.5 लाख का है। अगर ये चार्जिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर ये चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो वो फोन किसी काम का नहीं। इस तरह मैं और आप हैं, हम भी प्रभु के राज्य के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसी जिंदगी में जयवंत भी होना चाहते हैं, खुदा के लिए, लोगों के लिए बड़ा कुछ खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आती है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे स्पेशली जवान जो है, हमारे जवान भाई बहनों के हमें कॉल्स आते हैं, कई बार मेरी जवानों से बातचीत होती है, वो अक्सर हमें यही कहते हैं कि भाई प्लीज मेरी मदद करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इस पाप में फंसा, इस गुनाह में फंसा। तो मेरा नेचुरली यही उनसे सवाल होता है कि भाई आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि आपकी प्रार्थना कितनी है, कितना टाइम आप प्रार्थना करते हो, कब प्रार्थना करते हो, वचनों को कितना पढ़ते हो, वचनों के साथ कितना समय बिता रहे हो, पिता के साथ कितना समय बिता रहे हो। तो जवाब पता क्या आता है? ओह वेल, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, प्रार्थना नहीं हो पाती, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। दैट्स इट, यही तो प्रॉब्लम है, प्रार्थना नहीं है, यही कारण तो हम डेड हो रहे हैं, यही तो कारण है कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। प्रेयर इज द पावर, प्रार्थना ही ताकत है, शक्ति है।
प्रभु यीशु ने हर एक जरूरी डिसीजन लेने से पहले वचनों में लिखा कि सारी रात वो अब्बा खुदा के साथ बैठकर प्रार्थना किया करते थे, अब्बा के साथ बातचीत किया करते थे। तो हमें भी प्रार्थना के इस कारण बहुत ही ज्यादा जरूरत है। प्रार्थना हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। तो आज जब हम सीखने वाले हैं प्रार्थना के बारे में बड़ी अद्भुत बातें, क्योंकि शायद हो सकता है हम से बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो। जैसे मुझे पता है अपने प्रार्थना के बारे में बहुत सारे मैसेज सुने होंगे, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे अलग अलग वचनों को भी पढ़ा होगा प्रार्थना के विषय में। लेकिन आज हम देखने वाले हैं यूहन्ना अध्याय 11 से। और यूहन्ना अध्याय 11 काफी पॉपुलर चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर से हमें देखने को मिलता है बेतनिया नगर। और बेतनिया नगर में कौन है? मरियम है, यहाँ पर मार्था है, यहाँ पर नाजरस है जो उनका इकलौता भाई था ना। ये जो मरियम और मार्था है, इनका ये इकलौता भाई हम जानते हैं बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। और फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, बड़े अद्भुत तरीके से इस मुर्दा नाजर को दोबारा से जिंदा कर देते हैं। तो इस कारण ये जो चैप्टर है काफी पॉपुलर है, सब लोग इसे जानते हैं। और आप में से कई सारे लोगों ने इस चैप्टर से बहुत सारे सरमन मैसेजेस ऑलरेडी बहुत सारे सुने होंगे। लेकिन आज हम इसी चैप्टर को लेंगे और यहाँ से प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, बहुत ही अद्भुत बातों को। तो 5 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसी चैप्टर से, जो कि है प्रार्थना से जुड़ी हुई। सबसे पहली बात हमें सीखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं वचन को पढ़ूंगा 3, 4 और 5 को, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यूहन्ना अध्याय 11 वचन 3 से अंत। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और नाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो यीशु जो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। सबसे पहली बात, ये सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ से देना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी सिंपल प्रार्थना को भी प्रभु यीशु सुनते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। यहाँ पर ये वचन लिखा है, जब हम वचन 3 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, उन्होंने मैसेज भेजा मसीह यीशु को। और अभी वचन में लिखा है कि वो मरा हुआ नहीं है, अभी लाजर मरा नहीं था, अभी वो सिर्फ बीमार ही है, बीमार पड़ा है, बेड के ऊपर लेटा हुआ है। सारे लोग आकर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ लाजरस को, और ये भी बड़ी चिंता में कि हमारा अकेला भाई है, यही कमाई का सोर्स है, अगर इसे कुछ होगा तो हमारा क्या होगा, 2 बहनों का अकेला भाई। तो इसे लेकर चिंता में, इस कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास मैसेज भेजा कि हम जानते हैं कि हमारा मसीह यीशु जो अक्सर हमारे घर आया जाया करता है, जिसे जो लाजरस से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है, तो अगर हम उस यीशु को मैसेज भेजेंगे तो वो डेफिनेटली आएंगे और हमारे भाई जो कि भी बीमार है से चंगा कर देंगे, चंगाई दे देंगे इसे। लेकिन क्या होता है, उनकी प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। बस ये उनकी प्रार्थना है, बड़ी ही सिंपल सी। ये 2-4 शब्दों में उन्होंने ये प्रार्थना करी है कि प्रभु जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पर कि इन्होंने अपनी जो जरूरत है, जो नीड है, जो प्रॉब्लम असल में वाकई प्रॉब्लम है, जो इनके बस में नहीं है, जो इनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, वो उन्होंने शेयर करी है कि पिता देखें, प्रभु देखें, ये हमारी मुश्किल है, ये हमारी परेशानी है और हम चाहते हैं कि आप इसका समाधान कर दो, प्लीज हमारी मदद करो। बस अपनी नीड, अपनी जरूरत को पिता के साथ शेयर करना, दैट्स प्रेयर, ये प्रार्थना है। आपको बहुत लंबे परमेश्वर को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े फैंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है कि खुदा आपसे इंप्रेस हो जाए। नहीं, सिंपल विश्वास की प्रार्थना, बिल्कुल सिंपल विश्वास की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। यस, प्रभु सुनते हैं। और ऐसी ही एक और छोटी सी प्रार्थना हमें देखने को मिलती है इसी किताब के अध्याय 2 में, जहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु की माता मरियम और प्रभु यीशु भी शादी में है, और शादी में उनके पास जो वाइन थी, जो दाखरस थी, वो खत्म हो जाती है। तो ये माता मरियम प्रभु यीशु के पास आती हैं और कहती हैं कि देखो, उनके पास दाखरस ना रही, उनके पास दाखरस नहीं रही, खत्म हो गई है। बस ये सिंपल सी रिक्वेस्ट, ये सिंपल सी प्रार्थना है। कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दिया, ये कमॉन प्रभु यीशु तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, हम आपके आगे आते हैं, फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नहीं, उसने कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रही। यहाँ पर मरियम की और मार्था की प्रार्थना क्या है कि तेरा दोस्त जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, वो बीमार है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं भी कहीं भी जब भी मुझे प्रार्थना करने का मौका मिलता है, कहीं भी आकर मुझे प्रार्थना करने का मौका मिलता है, तो मेरी प्रार्थना क्या होती है, बिल्कुल सिंपल और प्लेन, ऐसे कि जैसे मैं पिता से बात कर रहा होता हूँ। ये कोई रीति रिवाजों की वो चीज नहीं है कि हाँ हमें ये एक मैजिक फॉर्मूला है जो रिसाइट करना है, जो सुनाना है प्रभु यीशु को। नहीं, ये प्रार्थना, ये बातचीत है पिता के साथ।
और बातचीत करना जरूरी है। और एक चीज जो मैं आज बहुत सारे लोगों में नोटिस करता हूँ, या कि हमारे चर्च में भी ये प्रॉब्लम है, और इसलिए मैंने इन चीजों को शेयर भी किया था वहां पर, कि पुराने नियम में प्रार्थना करते वक्त एक फ्रेज हमें देखने को मिलती थी जो कि अब नए नियम में नहीं रही। नए नियम में वो फ्रेज पूरी तरह से बदल चुकी है। ओके, बहुत से लोग गैस कर गए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया मैं बताना चाहता हूँ। वो है फ्रेज अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। ये चीज बार बार पुराने नियम में कई बार देखने को मिली है, और आज भी कई मसीही लोग इस प्रार्थना को ऐसे ही रिपीट करते हैं, अब्राहम इसहाक याकूब के पिता, याकूब के परमेश्वर। ऐसे करके प्रार्थना आपको कई बार सुनने को मिली होंगी। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इसमें गलत क्या है, फिर क्या हुआ? वेल, ये गलत है। गलत इस कारण है, पहली बार जैसे मैं कह रहा हूं कि नए नियम में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हम जो नई वाचा के मसीह हैं, ये हम जब नए नियम को पढ़ते हैं तो नए नियम में ये प्रार्थना कहीं भी नहीं है, ये फ्रेज कहीं भी नहीं है, अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा। इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह जब चेलों ने आकर यीशु से पूछा कि मैं प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु ने कहा ओके, तुम्हें ऐसे प्रार्थना करनी है, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसे नहीं कहा। प्रभु यीशु ने कहा, ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे बाप। तुम्हें उसे बाप कहना है। ओ कम ऑन, नो, सोच कर देखें, इतना बड़ा अधिकार जो मसीह यीशु ने हमें दिया है, हम उस अधिकार को पैरों तले रोते हैं, कहते नहीं हमें ये अधिकार नहीं चाहिए। वो जो फॉर्मूला है पुराने नियम का, वो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, तो हम उसी के साथ जाएंगे। अब्राहम इसहाक याकूब की किताब, वो प्रार्थना अच्छी है। ये हो सकता है आपका कि आप किसी भी इंटेंशन के साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं, मैं इस चीज में लेकर आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन जो वचन की सच्चाई है उसे बताना मेरे लिए जरूरी है। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी दूसरे के द्वारा एड्रेस होकर पिता के पास जाना, या डायरेक्ट उससे अब्बा खुदा कहकर डायरेक्ट उससे बात करना? मान लीजिए मैं अपने पिता के पास जाता हूं, या मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं और वो दूसरों का नाम लेकर, पड़ोसियों के बच्चों का नाम लेकर कहते हैं, हे टिंकू मिंकू अंटू के चाचा मुझे ये दे दो, तो मैं क्या करूंगा? अरे तुम पागल हो गया, दिमाग टिकाने है तुम्हारा? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पापा हूं। डायरेक्ट मुझसे बोलो ना कि पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तुम ये दूसरे तीसरे इधर उधर का नाम लेकर क्यों आ रहे हो? डायरेक्ट मेरे पास मेरे से बात करो, मुझे अपना पापा बोलो। मैं ये अधिकार है तुम्हारा, तुम मुझे पापा कहो, अधिकार के साथ मेरे पास आओ, मांगो मुझसे, मेरे से बात करो। तो यही चीज आज बहुत से मसीह लोग कर रहे हैं। गुमराह मैं कहूंगा इसमें कि वो दूसरों का नाम लेकर उसके पास आते हैं, लेकिन जो अधिकार मसीह यीशु ने खुद दिया कि तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। फिर प्रभु यीशु ने ये भी कहा कि तुम उसे अब्बा खुदा कहकर प्रार्थना करना। तो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी दूसरे तीसरे के जो उनका एक्सपीरियंस है उनके थ्रू होकर प्रेयर में जाना, या डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के पास बैठना? आई थिंक दैट्स मोस्ट परफेक्ट थिंग टू डू। ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमें करने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे मसीह इस चीज में अभी भी फंसे हुए हैं, वो डायरेक्ट उसे पिता कहना नहीं की। तो ये अधिकार मसीह यीशु ने हमें दिया है। बहुत सारे लोगों के पास ये अधिकार नहीं है, वो उन्हें अपना परमेश्वर ही कहते हैं, भगवान ही कहते हैं, एक दूर का रिश्ता है। लेकिन हम से अपने उस खुदा को जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे मानते हैं, हम उससे अपना अब्बा, अपना पिता कह सकते हैं। ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। नो, यहाँ पर क्या हुआ है, जब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल प्रार्थना की, कि हमें सिंपल प्रार्थना में जाना है, बिल्कुल सिंपल प्रार्थना में पिता के साथ जाना है, उसके साथ बातचीत करनी है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए हुए अधिकार के साथ पिता के सामने खड़े होना है। वचन मिलेगा कि हे आप बांध कर हम उसके सामने खड़े होते हैं, पिता के सामने। नो, यहाँ पर यह वचन कह रहा है कि मरियम और मार्था की प्रार्थना थी कि हे पिता, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार हो चुका है, वह बीमार है, ही इज सिक, आओ और उसे चंगा कर। बस यही उनकी छोटी सी प्रार्थना है। लेकिन हम जानते हैं, जो दूसरा पॉइंट मैं शेयर करने जाता हूं वो ये है कि जीसस डिलेड, प्रभु यीशु ने देर करी, प्रार्थना को सुन लिया। ऐसा नहीं कि प्रार्थना सुनी नहीं गई थी, प्रार्थना सुन ली गई है, मैसेज पहुंच गया यीशु तक। प्रभु यीशु के कानों में ऑलरेडी ये खबर जा चुकी है कि लाजरस बीमार है। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है, लेकिन जवाब देने में प्रभु यीशु ने देरी करी है। वचन 4 से लेकर 6 तक में लिखा कि ये सुनकर मतलब प्रार्थना सुन ली यीशु ने। ये सुनकर यीशु ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुन लिया, प्रार्थना को सुन लिया कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां पर 2 दिन और ठहरा रहा। प्रभु यीशु ने प्रार्थना को सुन लिया, पता चल गया कि वो बीमार है,
लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा ओ कम ऑन, हमें अब भी पैकअप करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा बेथानिया में, ताकि हम जाकर इस लाजरस को जाकर चंगा कर दें, ठीक कर दें, क्योंकि वो 2 बहनों का अकेला भाई है, तो हमें उसे चंगा करना पड़ा जरूरी है ताकि उसे कुछ होना चाहिए। नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। वचन में लिखा कि प्रभु यीशु जानबूझकर 2 दिन वहां पर और रुके रहे। अब कल्पना करके देखें कि पीछे मरियम और मार्था क्या सोचती होंगी कि ओह कम ऑन यीशु, हम तो तेरे पर इतना विश्वास करते थे, ओके तू तो इतना प्यार करता है हमें, तू तो हमारे घर में आता जाता था, हमारे घर में से खाना भी खाता था, लाजरस जिससे तू इतनी बेइंतहा मोहब्बत रखता था, इस लाजरस को तू आकर चंगा क्यों नहीं कर रहा, चंगा क्यों नहीं किया, हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दिया प्रभु, तो क्यों नहीं आ रहा है। और उसी बीच में क्या हो जाता है, लाजरस मर जाता है, लाजरस मर जाता है। और यही चीज मरियम और मार्था रिपीट भी करते हैं जब यीशु मसीह उनके घर में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु, अगर तू यहाँ होता, यहाँ तू आ जाता, तो हमारा भाई कभी ना मरता। उनका यही था। सोच कर देखिए, विश्वास के साथ आपने प्रार्थना करी है उस यीशु से जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है। क्यों? कई लोगों का इस चीज को लेकर दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, बड़ी शक, संदेह, डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि कम ऑन, पता नहीं परमेश्वर है भी या नहीं है, पता नहीं वो परमेश्वर मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुनता है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, टेस्टमनी सुनता कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरी प्रार्थना सुन ली गई, लेकिन मेरी ही प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता कि मरियम और मार्था का प्लान सिर्फ इतना सा है, लेकिन परमेश्वर का प्लान उनके प्लान से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रभु यीशु का प्लान उनके सामने कहीं ज्यादा बड़ा है। वो छोटी सी नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु बहुत बड़े नजरिए को देख रहे हैं। वो छोटा सा चमत्कार चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर के आ रहे हैं। वो छोटी सी चीजों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उन्हें एक ऐसा अद्भुत अनुभव देना चाहता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनकी सोचों से बढ़कर परमेश्वर ने उनके लिए सोच रखा है। मार्था और मरियम के लिए ऑलरेडी प्रभु यीशु जानते हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या करना है जाकर। सो उनकी सोचों से बढ़कर प्रभु यीशु ने उनके लिए सोच रखा है। इस बात को याद रखें कि आपकी सोचों से, मेरी सोचों से बढ़कर प्रभु यीशु ने हमारे लिए सोच रखा है। हम सिर्फ यहाँ तक का सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु बिगर पिक्चर को देखते हैं, बड़े प्लान को देखते हैं, बड़ी योजना को देखते हैं। हमारी योजना से परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी होती है, जिसमें उसकी महिमा हो। अगर बीमार चंगा हो जाएगा, ये छोटी टेस्टिमनी थी, ये छोटी महिमा थी। लेकिन अगर एक मुर्दा जिंदा हो रहा है जो 4 दिन से कब्र में है, ये एक बहुत बड़ी महिमा है, ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है जो तैयार होने वाली है। तो मरियम और मार्था छोटे नजरिया से देख रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु बड़ी बिग पिक्चर को देख रहे हैं। इस कारण उन्होंने उसी वक्त प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है मैं, आप, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। अगर आप धर्मी हैं, धार्मिकता का जीवन गुजार रहे हैं, प्रभु यीशु से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वफादारी के साथ उसके सारी आज्ञाओं को मानते, वचनों को पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले इंसान है, तो अगर आपकी प्रार्थना में देरी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु सुन नहीं रहे हैं। वचन देखा कि उन्होंने ऑलरेडी प्रार्थना सुन ली थी मरियम की और मार्था की, लेकिन देरी करी। आपके भी जवाब देने में शायद देरी आ रही है। आपको शायद हो सकता है 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन आप छोटे नजरिया से देख रहे हैं। आपकी योजना छोटी है, परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। आप छोटी गवाही को चाहते हैं, छोटी टेस्टिमनी को चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी को चाहते हैं। और वो टेस्टिमनी जो इनकी जिंदगी में भी देखने को मिली, मार्था, मरियम और लाजरस की जिंदगी में, वो क्या थी? बड़ी टेस्टिमनी। वो चाहती थी कि ये लाजरस बीमार चंगा हो जाए, लेकिन ये लाजरस जब मर गया, 4 दिन कब्र में चला गया, तो प्रभु यीशु जब यहाँ पर आते हैं, तो प्रभु यीशु इस मुर्दा लाजरस को कब्र से बाहर निकालते हैं और उसे जिंदा करते हैं। दैट वाज अ बिग पिक्चर। जवाब आया तो सही, आया भी लेट, लेकिन एक बहुत बड़ी महिमा को लेकर आया। भले ही जवाब लेट था, लेकिन बड़ी महिमा के साथ था। तो इस कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं किसी विषय को लेकर, किसी चीज को लेकर, हो सकता है प्रार्थना में आपके जो प्रार्थना का उसके जवाब में देरी हो रही हो, लेट हो रहा हो, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जवाब आएगा। थोड़ा लेट जरूर आएगा, लेकिन आएगा जरूर, और बड़ी महिमा को लेकर आएगा। और यहीं पर से हमारा तीसरा पॉइंट आता है, दैट नेवर गिव अप। यू शुड नेवर गिव अप, कीप ट्रस्टिंग। विश्वास में बने रहो और कभी हिम्मत मत हारो। जब हम आगे आते हैं वचन 21 और 22 में,
वचन 21 और 22 में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रभु यीशु इनके घर में आ चुके हैं। अब यीशु की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। तो क्या होता है वचन 21 और 22 में, ये मरियम उसे क्या कहती है प्रभु यीशु से, जब वो आ चुके हैं। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने, कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तो वही बात रिपीट करे कि प्रभु हमें विश्वास था तेरे ऊपर। तो यहाँ पर वो विश्वास भी दिखा रही है, अभी भी वो विश्वास से डगमगाई नहीं है। उन्हें ये 100% विश्वास था कि प्रभु अगर तू यहाँ पर आ जाता तो हमारा भाई कदापि नहीं मरता, वो बिल्कुल भी ना मरता, वो जिंदा होता, आज हमारे साथ होता, आज वो आपकी सेवा कर रहा होता। लेकिन नहीं ऐसा हुआ। फिर वो आगे क्या कहती है, ये बात सुनने वाली है। और अब भी मैं जानती, वाओ, वो कहती है कि अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अभी भी जानती हूँ, आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि अगर तू अभी भी पिता से मांगेगा कुछ तो वो जरूर देगा। अगर तू प्रार्थना करेगा तो मेरा भाई जरूर जिंदा हो जाएगा। हमें विश्वास है कि अभी भी ये काम कर सकता है। इन्होंने विश्वास को थामे रखा, और विश्वास को थामे रखा, हिम्मत नहीं हारी। इनका विश्वास देखिए कितना अद्भुत है। कहते कि प्रभु हमें अभी भी विश्वास है, मैं जानती हूं मैं, क्या आप कह सकते हैं कि यस मैं जानता हूं, भले ही दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा पिता, मेरा परमेश्वर यीशु के नाम से जरूर मेरे लिए अद्भुत काम को करेगा। वो चीज जो मैं मांग रहा हूं या मांग रही हूं, जिसकी मुझे जरूरत है, जो मेरी नीड है, वो जरूर प्रभु पूरी करेगा। विश्वास में बने रहना, ये प्रार्थना की घी। मैं ये कहूंगा कि विश्वास ही असल में प्रार्थना का संपूर्ण करने वाला है। विश्वास के बिना हमारी जो प्रार्थना है ये बनावटी है। इट्स लाइक अ फेक थिंग। ये बनावटी है। आपने कई बनावटी फूल देखे होंगे, देखने अगर आप उसे देखोगे तो वो बड़े खूबसूरत, वो फूल ही लगते हैं। उनका कलर, उनका टेक्सचर, उनको देखना, उनकी खूबसूरती, उनकी जो कटिंग होती है, सारी बिल्कुल डिट्टो ओरिजिनल फूलों की जैसी ही होती है। लेकिन उनके अंदर एक चीज की कमी होती है, उनके अंदर खुशबू नहीं है, क्योंकि वो डुप्लीकेट है, वो प्लास्टिक के हैं, आर्टिफिशियल है। इस कारण है क्योंकि उनमें कोई खुशबू नहीं है, तो वो आर्टिफिशियली कहलाएंगे। हमारी प्रार्थना भी आर्टिफिशियल हो सकती है, फेक हो सकती है, अगर उनके अंदर विश्वास नहीं है। बिना विश्वास के हमारी प्रार्थना किसी काम की नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि आपकी प्रार्थना को वो सुन रहा है। जब आप विश्वास करते हो तो बस ऐसे रीति रिवाजों को पूरा मत करो, रट्टा मारकर बस चीजों को खत्म मत कर दो कि हाँ चलो जी, मैंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी कर दी, मैंने अपना काम खत्म कर दिया। नहीं, ये विश्वास के साथ बैठो कि अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो वो मेरे पास बैठा, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। इस विश्वास के साथ प्रार्थना करना। विश्वास के बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं है। ये लोग मरियम और मार्था, ये भी विश्वास की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि अभी भी तो अगर पिता से मांगेगा तो वो जरूर तेरी दुआ को सुनेगा और अद्भुत काम कर सकता। ओके, तो तीसरी बात मैं कह रहा हूं, पहली बात हमने करी कि प्रार्थना आपकी चाहे सिंपल है, मायने नहीं रखता है, लेकिन ये प्रार्थना परफेक्ट होनी चाहिए, विश्वास के साथ होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, तो इस चीज के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। दुआओं का जवाब जरूर आएगा, भले ही लेट आए, लेकिन वो बड़ी महिमा के साथ आएगा, बड़ी अद्भुत महिमा को लेकर आएगा। तीसरी बात है, हिम्मत ना हारें, विश्वास को थामे रहें। चौथी बात है ऑलवेज थैंक फादर। हमेशा पिता का धन्यवाद करो, हर वक्त पिता का धन्यवाद करो, हर हालात में, हर कंडीशन में। यहाँ पर जब हम आगे आ जाते हैं वचन 41 में अब क्या है कि प्रभु यीशु सारे लोगों के साथ इस जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर मुर्दा लाजरस को दफनाया गया है। तो जब यहाँ पर दफनाया गया तो जब लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो सारे लोग भी जो प्रभु यीशु से नफरत करते थे, जेलसी करते थे, वो भी क्या कह रहे हैं कि हे, ये यीशु इनके बड़ा घर आ जाया करता था और सुना था कि वो लाजरस से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत रखता है। तो इस यीशु ने इतने बीमारों को चंगा किया, इतने लंगड़ों को चलने के लिए हिम्मत ताकत दे दी, कई बीमारों को भी हमने देखा चंगा कर दिया, कई मुर्दा को भी जिंदा कर दिया। तो क्या इस यीशु से ये भी ना हो सका कि इस लाजर को, जो कि 2 बहनों का अकेला भाई है, इससे बचा देता है? कम ऑन, ये कैसा इसका दोस्त है? तो ये लोग प्रभु यीशु को टॉन्ट मार रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि प्रभु यीशु क्या करने वाले हैं, नहीं जानते कि प्रभु यीशु का प्लान क्या है लाजरस और उसकी फैमिली के लिए। यहाँ से हम एक चीज एप्लीकेशन निकालता हूँ, इससे पहले कि हम आगे जाएं। मेरे और आपके ऊपर भी ऐसे कई टॉन्ट आ सकते हैं, कई लोग हमारे बारे में बड़ी ऐसी बातें कर सकते हैं, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह है, यार ये तो चर्च जाती है, चर्च जाता है, लेकिन फिर भी इसकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, इससे ये नहीं मिल रहा, उसके वो नहीं मिल रहा, इसके साथ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो यीशु को मानने वाले हैं। कहाँ है इनका यीशु? जो कोई कह रहा है कहने दो। प्रभु यीशु ने उनकी इन सारे टॉन्ट्स का मुड़कर जवाब नहीं किया। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा।
बिल्कुल प्रभु यीशु ने वचन में हम पढ़ते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा, ए तुम चुप करो, अपना मुंह बंद रखो, मैं अभी देखो क्या करता हूँ। नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। जो बोल रहे थे उन्हें बोलने दिया कि कम ऑन, तुम्हारा काम है बोलना, बोलते रहो। मैं जानता हूं मैं क्या करने वाला हूं, मैं जानता हूं मेरा पिता क्या करने वाला है, इस कारण मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप भी मेरे प्रिय भाई बहन, जो कोई भी आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ कुछ बातें करता है, टॉन्ट मारता है यीशु के नाम को लेकर, चर्च जाने को लेकर, बाइबल पढ़ने को लेकर, प्रार्थना करने को लेकर, जो भी बातें कर रहा है, वापस उसे जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जवाब देगा। जब अद्भुत कार्य लोग हमारी जिंदगी में देखेंगे, जब हमारी जिंदगी को तब्दील होते हुए देखेंगे, यहाँ नहीं, जब हम उस आसमान में खुदा के साथ उठाए जाएंगे, लोग देखेंगे कि वाकई यहाँ पर कुछ अद्भुत हो रहा है। अरे ये तो वही लोग हैं जो चर्च जाते थे। तो यस, लोगों की आंखें खुलेंगी, लेकिन खोलेंगी जरूर। यस, खोलेंगी जरूर। तो ये लोगों के सामने भी अब ऐसा कुछ होने वाला है। वचन में लिखा है, मैं बात कर रहा हूँ कि हमें प्रभु का धन्यवाद जरूर देना है हर एक हालात में। तो वचन 41 को हम पढ़ने वाले हैं। वचन 41 में क्या लिखा है? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि ये पत्थर जो रखा है इस कब्र के ऊपर, इसे हटा दो। तो उन्होंने पत्थर को हटा दिया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, और प्रभु यीशु की प्रार्थना सुने। बड़ी सिंपल, कुछ ही शब्दों की प्रार्थना है, बड़ी स्पष्ट, बड़ी क्लियर प्रार्थना है। यहाँ पर बड़े शब्दों का भंडार नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी प्रार्थना है और पिता से प्रार्थना कर। प्रभु यीशु ने नहीं कहा अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, वो कह रहा है कि मेरा पिता, हे पिता। और ये उसने अधिकार खुद के लिए नहीं रखा, मुझे और आपको भी दिया। व्हाट अ वंडरफुल ब्लेसिंग दिस इज। ये सच में कितनी बड़ी आशीष है जिसे मैं कभी नहीं भूलता हूँ। मैं हमेशा अपनी प्रार्थना को इसी से शुरू करता हूँ, मेरे अब्बा खुदा, मेरे परमेश्वर पिता। तो प्रभु यीशु की प्रार्थना क्या है सुने। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वाह, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आगे वो कहते हैं कि क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, ऑलरेडी प्रार्थना को सुन लिया है। भले अभी लाजर अभी भी कब्र में ही है, लेकिन वो धन्यवाद कर रहा है कि प्रभु प्रार्थना सुन ली गई। अब कई लोग पत्थर के आसपास खड़े होंगे जो भी प्रभु यीशु के साथ आए हैं, यहाँ पर बड़ी भीड़। वो कहते हैं, कौन? 2 बहनों का इकलौता भाई मर गया है और ये धन्यवाद दे रहे पिता को। ये कैसे हो सकता है? ये क्या मुमकिन, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यस, वचन में लिखा कि हर हालात में परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो प्रभु की मर्जी के बिना नहीं होता है और प्रभु जानते हैं, उसमें भी एक बड़ी महिमा को प्रकट करना जानते हैं। संत पौलुस जेल में बैठे हुए फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद। तुम्हारी दुआएं, प्रार्थना धन्यवाद के साथ पिता तक जाएंगे। धन्यवाद हर हाल में, हर हालात में पिता को धन्यवाद देना, ये लाजमी है, ये बहुत ही जरूरी है। हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि धन्यवाद के साथ आशीषें जुड़ी हुई होती। अगर हमें प्रभु ने कुछ दिया है, हमें मकान दिया है, हम अच्छे मकान में रह रहे हैं, हमें दिन प्रतिदिन खाना मिल रहा है, बिल्कुल फ्रेश अच्छा खाना, उस खाने के लिए दिन प्रतिदिन जब भी खाना बैठते हो प्रभु को धन्यवाद दो। क्योंकि जब आप अपने घर से निकलकर बाहर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग हैं जो कचरे से निकालकर अपने लिए कुछ चाहते हैं कि उनका पेट भर जाए। ऐसे लोग हैं जो एक दर उस दर जगह जगह जाकर भीख मांगते हैं कि उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए। मैं जानता हूँ विदेश में जो हमारे भाई बहन जाते हैं काम करने के लिए, कितनी मुश्किल से उन्हें खाना खाना पड़ता है। रात का पड़ा हुआ ठंडा मीठा जो कुछ भी मिलेगा वो खाते हैं। तो आप अगर सुरक्षित खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, आपकी प्लेट बिल्कुल गर्मा गर्म खाने से भरी हुई है, उस खाने के लिए प्रभु को उसी वक्त धन्यवाद दो। क्योंकि अगर प्रभु की मर्जी नहीं है, प्रभु नहीं चाहेंगे, तो आप उस खाने को भी नहीं खा सकते हैं। और पता ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रकाशित वाक्य 16 में। प्रकाशित वाक्य 16 में जब प्रभु अंत्य विपत्तियां डाल रहा है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो खाना हम खा रहे हैं, ये सब कुछ गायब हो जाएगा और लोग तरसेंगे एक निभाने के लिए भी। और अगर प्रभु आपको खाना दे रहा है, ये उसकी दया है, ये अभी तक उसका अनुग्रह है मेरे ऊपर और आपके ऊपर। खाने के लिए दिन प्रतिदिन धन्यवाद करें, अपनी जिंदगी के लिए प्रभु को दिन प्रतिदिन धन्यवाद दें। और जब हम धन्यवाद देंगे, तो मैंने कहा कि धन्यवाद के साथ प्रभु की और आशीषें जुड़ी होती हैं। जैसे हम जब इस समाचार में लूका अध्याय 17 में पढ़ते हैं और उसके 11 से लेकर 14 तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु 10 अंधों को चंगा करते हैं। उन 10 अंधों में से जो 9 अंधे थे वो चंगे होकर भाग गए। उन्होंने इस शारीरिक चंगाई को दिया और वो भाग गए, वापिस ही नहीं आया मुड़ के। लेकिन सिर्फ एक अंधा आया वापिस, और वो आकर प्रभु यीशु को धन्यवाद देने लगा। और जब उसने धन्यवाद देने दिया तो उसको एक अद्भुत आत्मिक आशीष मिली, जिसको उन बाकी 9 लोगों ने खो दिया, क्योंकि उन्होंने आकर प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। वो अद्भुत आशीष क्या थी? प्रभु यीशु ने कहा, जा तेरे पाप माफ हो गए। उसके पाप माफ हो गए। सिर्फ वापिस आए यीशु के पास और धन्यवाद दिया।
धन्यवाद के साथ आशीष जुड़ी होती हैं। अगर प्रभु ने आपको कुछ दिया है, मकान, घर, बच्चे, अच्छे माँ बाप, अच्छा घर, अच्छी जॉब, अच्छी जगह पर सेटलमेंट, सब कुछ अगर प्रभु ने आपको दिया है, दिन प्रतिदिन आप सांसें ले पा रहे हो, और अगर इन चीजों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते तो वो कहेगा कि मैं से और क्यों दूं, ये इन चीजों के लिए मेरा शुक्रगुजार नहीं है तो मैं इसे और क्यों दूं। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना जब भी शुरू करते हैं सो अपनी कंप्लेन, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी लिस्ट प्रभु के सामने झाड़ने से पहले उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे। प्रभु यीशु ने यही किया। प्रभु यीशु ने सबसे पहले अपनी आंखें उठाई और पिता को धन्यवाद दिया। वचन लिखा है कि उसने कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर आगे लिखा है कि उसने कहा कि तूने मेरी सुन ली है। प्रभु यीशु को संपूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि पिता ने मेरी सुन ली है। धन्यवाद दिया क्योंकि पिता ने सुकून ली। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ कि धन्यवाद जरूर दें हर हालात में, हर सिचुएशन में, क्योंकि धन्यवाद बहुत ही जरूरी है। यही वो चीज थी जो बहुत बड़ी कमी थी उन इजराइलियों के अंदर जो मिस्र से निकल कर आए थे, और इसी उनकी कमी के कारण, ना शुक्रगुजारी के कारण, क्योंकि वो धन्यवाद नहीं दे सकते थे, अनथैंकफुल थे हर चीज के लिए, इसी कारण वो सारे के सारे लोग रास्ते में ढेर हो गए। कोई भी वायदा की हुई धरती कनान तक नहीं पहुंच पाया सिवाय योशुआ और कालेब के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यही प्रॉब्लम थी, वो धन्यवाद देना नहीं चाहते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नेक्स्ट टाइम हर बात में, किसी भी चीज में, कुछ भी आप करते हो उस चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ओके, पांचवी और लास्ट बात जो मैं यहाँ पर बताकर इस मैसेज को यहाँ पर रोकूंगा, और वो ये है कि पांचवी बात प्रभु यीशु ने कहा अनबाइंड द मैन, कि इस लाजरस को खोल दो। ओके, हम पढ़ेंगे वचन 44 को। वचन 44 में लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ मुंह बांधे हुए निकल आया। लाजरस है, ये बिल्कुल ऐसे ही बाहर आया, उसके हाथ पांव वो सब कुछ बांधा हुआ है, जैसे उसे कब्र में रखा था वो बिल्कुल वैसे ही बाहर आया। और जैसे ये बाहर आया तो आगे देखा है उसका मुंह अंगोशे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उनसे कहा, उनसे कैसे, जो लोग वहां पर खड़े थे, जो बाकी पब्लिक थी, उनसे कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। अनटाई हिम एंड लेट हिम गो, उसे खोल दो और उसे जाने दो। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? वह प्रभु यीशु अगर इस मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं तो प्रभु यीशु अद्भुत तरीके से उस पत्थर को भी हटा सकते थे, जिसने कहा लोगों को कि तुम इस पत्थर को हटाओ। और फिर प्रभु यीशु इस कपड़ों को जो उसके ऊपर बंधे हुए हैं, जो से लोगों को कहा तुम इसे खोलो, प्रभु यीशु इसे खुद भी खोल सकते थे अद्भुत तरीके से, चमत्कार के साथ। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। अब इसका क्या मतलब? प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों नहीं किया? ध्यान से सुने, जो इम्पॉसिबल था, जो लोगों से नहीं हो सकता, जो इंसानों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं था, वो इम्पॉसिबल परमेश्वर करते हैं, प्रभु यीशु करते हैं। लेकिन जो पॉसिबल है, जो हमसे हो सकता है, वो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम खुद करें। हमारे लिए जॉब नहीं लग रही या खाने का इंतजाम नहीं होगा, ठीक है, अद्भुत तरीके से प्रभु ने आपके लिए खाने का इंतजाम कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु अब आकर आपके लिए खाना कुक नहीं करेंगे। वो खाना डालकर प्लेट में आपको खिलाएंगे नहीं हाथों से, ये हमें खुद करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को? वो क्यों आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो इम्पॉसिबल था कि मुर्दे को जिंदा करना, ये लोग वहां पर नहीं कर सकते। हाँ, लोग क्या कर सकते थे? ओके, लोग पत्थर को हटा सकते थे, लोग क्या कर सकते हैं, लोग ये जो बंधा हुआ है इसे खोल सकते हैं, ये हम तो ये कर ही सकते हैं। तो इस कारण हमें ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों के द्वारा ही वो सब काम करते हैं। और जहां कहीं भी इम्पॉसिबल आ जाता है, जहां कहीं भी ऐसी चीज आती है कि ओके ये नामुमकिन है, हमारी पहुंच से बाहर है, हमारे हाथ से बाहर है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, कोई इसे हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं से भी कोई भी मदद नहीं आ रही, तो यहाँ पर प्रभु यीशु फिर अद्भुत तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं, हमें उसे जरूर करना है, हमें इसे जरूर करना है। यस, डेफिनेटली हमें प्रार्थना इसके लिए जरूर करनी है, और जो भी हम अपने तरफ से कर सकते हैं उसे जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके लिए प्रभु यीशु से आप प्रार्थना करेंगे, वो आपको शार्प माइंड दे सकते हैं, वो आपको समझ, आपको बुद्धि दे सकते हैं, वो आपको इनकरेज करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी भी खुद करनी पड़ेगी, आपको कपड़े खुद से डालने पड़ेंगे, आपको खुद से वो सारे पेपर, एग्जाम, सारे जो क्वेश्चंस है उसे तैयार करना पड़ेगा, आपको खुद को भी अपने आप को मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से बनाकर उस इंटरव्यू के सामने जाना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु आपके लिए नहीं करेंगे, वो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो आपको समझ, आपको बुद्धि दे सकते हैं, ताकि जो आपको इंटरव्यू दो उसमें आप पास हो सको। वो दूसरों के मन को प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि दूसरों के मन को उबार सकते हैं कि वो आपकी सिलेक्शन कर ले। लेकिन आपको भी प्रभु यीशु इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को भी आप कह सकते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। जैसे कई लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोगों के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं। अभी जब हमारा बच्चा होने वाला था फरवरी महीने में, जब प्रभु यीशु ने हमें बेटे जेडन के साथ ब्लेस किया,
उसके लिए हम अकेले ही प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बहुत सारे आप जैसे भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे प्रभु के दास इन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन प्रभु ने प्रार्थना का जवाब दिया, सुना और अद्भुत काम किया, हमें एक बेटे के साथ ब्लेस किया। ये उसकी बड़ी आशीष थी हमारे लिए। सो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पॉसिबल है, जो हमसे नहीं हो सकता है, वो प्रभु करेंगे। लेकिन जो हम कर सकते हैं, आए हम उसे खुद करें। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक पानी का गिलास पड़ा है और मैं यहाँ पर बैठा प्रार्थना करता हूँ, भगवान यीशु मसीह, यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे आपके आगे प्रार्थना करता हूँ, मैं यहाँ पर प्यासा बैठ रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अद्भुत तरीके से मेरे लिए चमत्कार करो, आज लोगों को पता चल जाने दो कि आप कैसे अद्भुत तरीके से मुझे पानी का गिलास पिलाएंगे। कम ऑन, ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रभु यीशु को परखना है। और इस चीज के लिए प्रभु यीशु ने खुद भी मना कर दिए थे शैतान को कि तू प्रभु की परीक्षा ना ले। पानी का गिलास सामने पड़ा है, प्रभु ने तुम्हें हिम्मत दी है, जा अपना हाथ बढ़ा, उठाओ, पानी पीना शुरू कर। ये ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जो तू नहीं कर सकता है वो तू कर सकता है, और जो तू कर सकता है उसे कर। जो तुझसे नहीं हो सकता है उसके लिए प्रभु की मदद मांग और प्रभु जरूर। ओके, सो आज के मैसेज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है, होप है कि आपको बहुत कुछ प्रार्थना के विषय में सीखने को मिला होगा। तो इन 5 बातों को जरूर अपने साथ हमेशा रखें। सबसे पहली बात, अगर आपकी प्रार्थना छोटी सी है, विश्वास की प्रार्थना, वो चाहे आंखें खोल कर ही प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो आप, सिंपल प्रार्थना है, वो सिंपल प्रार्थना भी प्रभु यीशु सुनते हैं। प्रभु यीशु सुनते हैं। आपको बड़ा थियोलॉजिकल होने की जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े शब्द मुझे लेने हैं, अल एलोहीम खुदा, अल यारी खुदा, यारे यहोवा यारे, ये वो बड़े फैंसी नेम आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब्बा पिता पुकारें उसे और मांगे, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी नीड है, उसे शेयर करें अब्बा खुदा के साथ। दूसरी बात कि हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं वो का जवाब ना आ रहा हो, डिले हो रहा है, देरी हो रही है, लेकिन जवाब आएगा, बड़ी महिमा के साथ आएगा। तीसरी बात, हिम्मत ना हारें, विश्वास में बने रहें। चौथी बात, हर हालात में, हर बात में, हर चीज में अगर वो आपको नहीं भी अभी तक मिली है, उस चीज के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। जैसे अभी तक चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ऑलरेडी धन्यवाद देने शुरू कर दिए थे। पांचवी बात कि प्रभु यीशु इम्पॉसिबल करेंगे, जो हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन हमें जो पॉसिबल हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। सो आई होप कि आप ब्लेस्ड हुए हैं, इन वचनों के द्वारा बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुए हैं। प्लीज इसे शेयर जरूर करें, इस मैसेज को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।